आपको एक और गाइडलाइन दी जाती है, आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, इस समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माई, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहां से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन या तो होगी वो मालिक के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप, अगर नियम ठीक रखोगे। तो ये तो हमने यहां से जाना पड़ेगा। जब आप यहां शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर जाकर के जहां भी आप देखोगे ये दास के रूप में वो कबीर परमेश्वर आपको खड़े दिखाई देंगे। और जो काल के दूत यहां संत आए हैं उनके रूप में वो काल उनका रूप होगा, लेकिन काल उनके संत के रूप में खड़े दिखेंगे। तो वहां जो जिस गुरु की वो शरण में है, तो वहां जाकर अपने गुरु जी के पास ही जाते हो, तो सीधे के अपने वो खड़े गुरु जी, तो अब उसके शेष सारे उस गुरु के पास, उसके शेष उस दूसरे गुरु के पास। तो वहां काल भी आता है जो उसने संत भेज रखा है इन जीवों का नाश करने के लिए, और परमात्मा आता स्वयं जिसने अपना संत भेज रखा है जीवों का विकास करने के लिए। तो इस दास के रूप में आपको वहां परमात्मा मिलेंगे। और आपको एक और गाइडलाइन दी जाती है, आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, तो उसमें एक अभ्यास बनाओ कि सतनाम का सुमरण अवश्य करें। प्रथम नाम मिला है तो प्रथम का अवश्य करें। जैसे प्रणाम करते करते भी आप एक सांस का सेवन आसानी से कर सकते हो। और उससे क्या होगा, जैसे यहां तो आपका अभ्यास बना रहेगा, भक्ति तो करनी है, तो उससे क्या होगा, जैसे आप सतलोक वहां जाओगे, एक तिरकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो तिरकुटी। जब वहां पहुंचोगे तो वहां आपको परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में, और वहां काल भी धोखा देने के लिए इस दास का रूप बना सकता है। तो उसमें आप जी ने सिमरण करना है सतनाम का, क्योंकि वहां जाएगा वो तो सतनाम ही होगा आपके पास, सारनाम तो होगा ही होगा, सतनाम भी होगा। तो सतनाम का और सारनाम का जाप करना है। तो सतनाम का जाप करने मात्र से, और प्रथम मंत्र भी अगर प्राप्त है, इसमें प्रथम और लास्ट 2 मंत्र हैं इस 7 मंत्रों में, तो ये दोनों मंत्र भी गजब के मंत्र हैं। इनका भी जाप करने से क्या होगा, यदि सामने काल परमात्मा की बजाय स्वयं आकर के दास का रूप बनाकर खड़ा हो जाएगा, तो इस सिमरन से उसका तुरंत चेहरा बदल जाएगा, उसके ऊपर का आवरण हट जाएगा, उसकी वास्तविकता वो भूंडी शकल दिखाई देगी। फिर आप अपने आप दूर हो जाओगे, फिर इधर उधर देखोगे। अब थोड़ा सा एक प्रश्न सुनाते हैं आपको, क्योंकि सत्संग के अंदर बहुत से हिदायत देनी पड़ती है। तो ये सुमन करने से भी अगर शकल नहीं बदलती है तो आपके ओरिजिनल गुरुजी और ओरिजिनल गॉड हैं। एक समय एक इंद्रमती नाम की एक रानी थी, चंद्र विजय राजा की। एक चंद्र विजय नाम का राजा था, उसकी इंद्रमती नाम की एक रानी थी।